Actually, if we observe carefully, then we can definitely find that complete Kapoor family is very much lustful, each and every person in Kapoor's. Raj Kapoor is very creepy. Raj Kapoor was a cheap copy of Charlie Chaplin, no legend. He doesn't deserve the title of legend. See Satyam Shivam Sundaram, how Zeenat Aman's costumes and how a woman is objectified. तो आज हम बात करने वाले हैं राज कपूर एंड उनसे रिलेटेड कंट्रोवर्सी के बारे में। राज कपूर को आज भी लोग एज लेजेंड जानते हैं एंड उनको हिंदी सिनेमा का शोमैन भी बोला जाता है। सो राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर को पेशावर में हुआ था एंड उनकी एक्टिंग जर्नी की स्टार्टिंग 11 की एज से ही हो गई थी। उनके डैड पृथ्वीराज कपूर पहले से ही सिनेमा एंड थिएटर में फेमस थे। राज कपूर ने इनकलाब मूवी में एज चाइल्ड आर्टिस्ट काम करा था। फिर उनका रियल डेब्यू हुआ 1947 में आई मूवी कॉल्ड नील कमल से। आफ्टर दैट राज कपूर ने 24 की एज में ही अपना प्रोडक्शन हाउस आरके स्टूडियोज को ओपन कर लिया एंड इतनी छोटी सी एज में राज कपूर फेमस एक्टर एंड डायरेक्टर बन गए थे। एंड उनकी फर्स्ट टेरिटोरियल मूवी आग 1948 में आई थी, उन्होंने खुद उसमें एक्टिंग करी थी। आफ्टर विच उनकी और एक मूवी रिलीज होती है कॉल्ड बरसात। तब तक राज कपूर एक फेमस एक्टर की तरह उभर चुके थे, बट आवारा मूवी राज कपूर को एक अलग ही स्टारडम तक ले गई। ये मूवी एंड इसके सॉन्ग लाइक आवारा हूँ आज भी हिंदी सिनेमा फैंस के बीच में फेमस है। इस फिल्म ने उन्हें सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि सोवियत यूनियन, चाइना, मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न यूरोप में भी आइकॉनिक बना दिया। रशियन लोग उनकी एक्टिंग और इनोसेंट स्माइल के फैंस हो गए थे। उनकी मूवीज रशिया में हिंदी के साथ रशियन डबिंग में रिलीज होती एंड थिएटर्स हाउसफुल रहते थे। तब के टाइम पे राज कपूर अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना से भी बड़े स्टार थे। राज कपूर की फिल्म मेकिंग एक अलग ही वर्ल्ड था। उन्होंने अपनी हर फिल्म में एक डिफरेंट सोशल इशू को हाईलाइट किया, चाहे वो आवारा की रेबेलियन हो, श्री 420 की ऑनेस्टी वर्सेस करप्शन या मेरा नाम जोकर का इमोशनल फिलॉसफी। उनके लिए फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का तरीका नहीं बल्कि एक सोशल मैसेज होता था जो वो ऑडियंस को कन्वे करना चाहते थे। वो ह्यूमन इमोशंस, पॉवर्टी और लव के थ्रू सोसाइटी का मिरर दिखाते थे। कपूर ने अपने कैरेक्टर्स को मिडिल क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड करता हुआ पोर्ट्रे करा, जिससे ऑडियंस अपने आप को रिलेट कर पाती थी। और हीरोइंस लाइक नरगिस, वैजंती माला या जीनत अमान एक स्ट्रॉन्ग येट इमोशनल वुमेन होती थी। म्यूजिक भी राज कपूर के फिल्म्स का हार्ट बीट होता था। शंकर जयकिशन, मुकेश, लता मंगेशकर और शैलेंद्र जैसे लेजेंड्स ने उनकी फिल्म्स को फेमस बना दिया था। उनके सॉन्ग्स आज भी आइकॉनिक है। मेरा जूता है जापानी, प्यार हुआ, इकरार हुआ, जीना यहाँ मरना यहाँ, जो आज भी फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस है। उनकी मैरिज 22 की एज में अपनी फर्स्ट कजिन मतलब उनकी मम्मी के भाई की बेटी कृष्णा मल्होत्रा के साथ हो गई थी। तब कृष्णा की एज सिर्फ 16 ईयर्स की थी। तब भी उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, बट ये मैरिज में कृष्णा ने बहुत ह्यूमिलेशन फेस किया था। राज कपूर ने नरगिस के साथ बहुत सारी मूवीज में काम किया था, जैसे आग, बरसात, आवारा एक्सेट्रा। आफ्टर वॉचिंग हर ही फेल इन लव विद हर एंड उस टाइम पे राज मैरिड थे, प्लस उनके बच्चे भी थे एंड नरगिस ने भी अपनी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट की। नरगिस को हमेशा से राज से शादी करना था, बट राज को उनसे शादी नहीं करनी थी। वो उनकी वाइफ एंड बच्चों को छोड़ना नहीं चाहते थे। एंड जब नरगिस को ये बात समझ में आई कि राज कभी अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देंगे, तो उन्होंने खुद ये रिलेशनशिप को तोड़ दिया। नरगिस से ब्रेकअप ने राज कपूर को इमोशनली शैटर्ड कर दिया था। एंड जब नरगिस की शादी हो जाती है सुनील दत्त से, तो उस शादी से राज कपूर बिल्कुल टूट चुके थे एंड वो लिटरली शॉक में चले गए थे। इनफैक्ट वो अपने दोस्तों और कलीग्स के सामने बहुत रोए थे और से खुद को हर्ट करते थे। नरगिस के बाद भी राज का नाम वैजंती माला से लिंक करा गया। अकॉर्डिंग टू ऋषि कपूर, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताया था कि जब उनकी माँ को इस रिश्ते के बारे में पता चला, तब उस टाइम में कृष्णा कपूर ने अपने बच्चों को लेकर घर छोड़ दिया था और नटराज होटल मरीन ड्राइव में शिफ्ट हो गई थी। प्लस ऋषि कपूर ने अपने डैड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कंफर्मेशन अपनी बुक खुल्लम खुल्ला में लिखा है कि उनके फादर राज कपूर को रिलेशनशिप नरगिस के साथ रोमांटिक एलिमेंट्स भी था, मतलब सिर्फ स्क्रीन केमिस्ट्री नहीं, इमोशनल पॉइंट भी था। सी आप एज अ मैरिड पर्सन, वो भी बच्चों के बाप होते हुए, कैसे दूसरी फीमेल्स के साथ इन्वॉल्व हो सकते हो? एंड लोग इन्हें लेजेंड मानते हैं जो कभी भी अपने रिलेशनशिप को रिस्पेक्ट नहीं कर सका। राज कपूर फिर से कंट्रोवर्सी में तब आए जब उन्होंने अपनी मूवी स्टाइल को सोशल इशू से हटा के विमेन को ऑब्जेक्टिफाई एंड ओवर ग्लैमराइज करना स्टार्ट कर दिया। राज ने स्पिरिचुअलिटी और प्योरिटी के नाम पर विमेन्स बॉडीज को सेक्सुअलाइज करना स्टार्ट कर दिया। उनकी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। इन फिल्म्स में बोल्ड सीन्स और फीमेल सेंसुअलिटी को दिखाया गया था, जो उस वक्त के कंजर्वेटिव इंडिया में लोगों को शॉक कर गया। एंड उस टाइम पे भी रिलीजियस ग्रुप ने भी राज कपूर को क्वेश्चन करा था कि वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी के ट्रांसपेरेंट व्हाइट साड़ी एंड बोल्ड सीन को लेकर राज कपूर को काफी बैकलैश मिला था एंड उस सीन को सेंसर बोर्ड ने रिमूव करने को बोला था, बट राज कपूर अपनी जिद पर अड़े रहे
थे एंड मूवी को यू सर्टिफिकेट मिल गया था। लोगों ने कहा राज कपूर वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। इवन राज ने दोनों मूवी में वुमेन की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की। जहाँ पर नीड तक नहीं थी वहाँ पे अननेसेसरी जीनत अमान एंड मंदाकिनी की बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई करने का पूरा ट्राई किया गया था। विद दिस बैकलैश दोनों मूवी सुपर हिट रही थी। राज न्यू इट कि ऑडियंस को क्या चाहिए एंड उन पे ये एलिगेशंस थे कि वो मेल गेज मतलब अपनी मेल ऑडियंस को सेटिस्फाइड करने के लिए ये सब कर रहे हैं ताकि वो लोग मूवी में न्यूडिटी को देखने के लिए आए। और उनकी बायोग्राफी के हिसाब से उनको वुमेन ऑब्जेक्टिफाई करना इसलिए पसंद है क्योंकि वो अपनी मॉम से इंस्पायर है। According to him, I was extremely precautious and I was a worshipper of nudity. I think it all started because of my intimacy with my mother, who was young, beautiful, and had the sharp features of a Pathan woman. We often bathed together, and seeing her in the nude must have left her deep erotic. ये कन्फेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग था क्योंकि यहाँ से उनका फैसिनेशन विद फीमेल फॉर्म समझ में आता है। उनके लिए वुमेन की बॉडी एक डिवाइन इंस्पिरेशन भी था और एक साइकोलॉजिकल फिक्शन भी। आई मीन जस्ट लाइक सीरियसली कोई अपनी माँ को कैसे सेक्सुअलाइज कर सकता है? जो माँ भगवान के समान होती है उसके लिए राज कपूर ऐसे वर्ड यूज़ करते थे। तो सोचो उनकी थिंकिंग कितनी ज़्यादा वर्स्ट रही होगी। 1970 में आई उनकी फिल्म मेरा नाम जोकर, जिसे राज कपूर ने अपनी लाइफ का सबसे पर्सनल प्रोजेक्ट बताया था, जिसको बनाने में राज को 6 साल लग गए थे। फिल्म बहुत एम्बिशियस थी लेकिन कमर्शियल फेलियर हो गई। क्रिटिक्स ने इसे अहेड ऑफ इट्स टाइम बोला था, लेकिन टाइम के साथ मेरा नाम जोकर को कल्ट क्लासिक का स्टेटस मिल गया एंड फैंस ने इस मूवी को बहुत प्यार दिया। आज ये फिल्म सिनेमा की हिस्ट्री में एक जैम मानी जाती है। ये मूवी फ्लॉप होने की वजह से राज कपूर फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए थे। उन्होंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट मेरा नाम जोकर में कर दिया था। आफ्टर विच उन्होंने इस फाइनेंशियल क्राइसिस में से निकलने के लिए अपने बेटे ऋषि कपूर एंड डिम्पल कपाड़िया को मूवी बॉबी से लॉन्च किया, जो सुपर हिट हुई। इस मूवी में भी राज कपूर ने डिम्पल को ऑब्जेक्टिफाई करा था, बल्कि तब डिम्पल की एज सिर्फ 16 ईयर्स की थी। जो पर्सन अपनी मॉम को सेक्सुअलाइज कर सकता है वो बच्चों को भी कर सकता है एंड हम आज भी ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। हमारे लिए ये एक्टर रियल हीरो बन जाता है। आई मीन लाइक सीरियसली, डू वी रियली नीड टू अपग्रेड आवरसेल्फ, आवर थिंकिंग एंड स्टॉप आइडियलाइजिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन्स? दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।